जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा कि सारे देश मिलकर रशिया में हमला कर देते हैं और दोनों अपोनेंट सेनाओं के बीच घमासान युद्ध छिड़ जाता है। युद्ध करीब 2 घंटे तक चलता है, जिसमें परिणाम ये निकलता है कि रशिया हारने को है। तो ऐसे में फिर व्लादिमीर पुतिन तो घबरा गए और सोचने लगे कि अब मेरा क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, व्लादिमीर पुतिन घबरा जाए ऐसा सपने में भी नहीं हो सकता। वो क्रोध से बौखला जाते हैं और अपने आर्मी जनरल को ऑर्डर देते हैं कि जिन जिन देशों ने हमारे खिलाफ बगावत करी है उन सबके देश में एक एक परमाणु बम फेंको। सारे रूसी सैनिक इसी काम में लग गए, मगर सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव पुतिन को इस काम के लिए रोकते हैं और कहते हैं नहीं, ऐसा मत करना, वरना सामने वाला भी हम पर परमाणु बम से हमला कर सकता है। पुतिन टेंशन में आ गए और फिर अचानक उन्हें मोदी जी के द्वारा दिया गया मंत्र याद आ गया। व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध के मैदान में खड़े होकर उस मंत्र का दिल से आह्वान किया और वो मंत्र था हर हर महादेव। पूरी दुनिया डोलने लगी, आसमान में काले बादल छा गए, आंधी तूफान से सब कुछ इधर उधर गिरने लगे, धरती में मानो तेज का भूकंप आ गया हो। और इसी दौरान अचानक बादलों के बीच से तेज की रोशनी निकलने लगी और उस रोशनी के बीच से बड़ी सी परछाई खड़ी हो गई और वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं साक्षात भोलेनाथ जी ही थे। वो क्रोध में आकर कहने लगे, मूर्ख मानवो, माना कि तुमने विज्ञान के क्षेत्र में चरम सफलता हासिल करी हो, माना कि तुमने तरह तरह के हथियारों का आविष्कार अपने बचाव के लिए किया हो, मगर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम अब अपने अहंकार के चलते दुनिया का ही नाश करने लग जाओ। अरे मूर्ख मानवो, आज के समय में सबके पास अपने अपने देश हैं, अपनी अपनी जमीन है, तो अपने समाज के कल्याण के बारे में सोचो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस अपने ईगो की पड़ी है। फिर बीच में व्लादिमीर पुतिन बोलते हैं, हे प्रभु, मैं तो वही कर रहा था, अपने देश का बचाव, शुरुआत इन्होंने ही करी। फिर डोनाल्ड ट्रंप, जेलेंस्की और मैक्रोन बोलते हैं, हे प्रभु, गलती इसी की है, इसने यूक्रेन में हमला किया। फिर महादेव जी बोलते हैं, चुपचाप रहो सब, तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। अब मैं सिर्फ 2 ऑप्शन दूंगा, या तो युद्ध को रोको वरना अपने सारे परमाणु बम मेरे हवाले करो। फिर सारे राजनेताओं ने भगवान से क्षमा मांगी और कहा, प्रभु, परमाणु बम तो हम नहीं दे सकते, मगर कसम खाते हैं कि आज के बाद कभी भी युद्ध का नाम तक नहीं लेंगे और सिर्फ समाज का कल्याण ही करेंगे। और फिर ये सुनकर महादेव जी अदृश्य हो गए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।